नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी? राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। सभी भावी अध्यापकों को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री श्याम बालको, है ना। बच्चों, एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। देखो, टॉपिक तो एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है आपको, ऑब्वियसली। यहाँ पर मैं केवल तुम्हें प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। और मैं तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन से, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम इस तरह के क्वेश्चन करें ना। तो आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना। जहाँ पे आपको दिक्कत लगे, वीडियो की स्पीड स्लो करना, एज योर कंफर्टेबल, फास्ट स्लो सब आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, किसी भी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है, जिसमें अच्छे लेवल की प्रोबेबिलिटी आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, है ना, चाहे आपका आरपीएससी हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, सब में प्रोबेबिलिटी बच्चों आती है। तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको बेसिक बातें आती है, उसके बाद अपन ये बातें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले आप एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो इसको, तो आप रफ कॉपी यूज करो। फिर फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चंस का दोबारा सॉल्यूशन खुद से करो। रोहित नाम एडवांस मैथ्स नाम से एप्लीकेशन है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कंटेंट में अवेलेबल है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। राधे राधे बच्चों। आओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एक्स इज ए पॉइजन वेरिएट, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में हैंड आउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे न्यू का मैं बोल दूंगा, तो चिंता बिल्कुल मत करना। पॉइजन वेरिएट वासो विचर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेसिकली। बच्चों, प्रोबेबिलिटी में या मैथ्स में या जनरल लाइफ में, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब आवश्यकताएं बढ़ती की आविष्कार होते गए, वैसी प्रोबेबिलिटी में हम जब नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होने लग गए, देखो हम 3 कॉइन उछालते हैं, तब तक हम मैनुअली कर लेते हैं। 4 पर भी चलो मैनुअली कर लेते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ डाइस है, ये सब ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, है ना। एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटेशन आती है, तो कौन स्टार्ट होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स आर है ना, एक्स इज इक्वल टू आर, तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? अगर आपने एप्लीकेशन मेरे से पढ़ा हो तो आपको याद होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, देख लो। आर फैक्टोरियल, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो बस ज्यादा डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि टॉपिक तो अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। जितना हो सके उतना मैं कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक बार हमें r की वैल्यू जीरो लेनी है ना। अ, और एक बार x की वैल्यू क्या लेनी है अपने को? 1 लेनी है। वेरी क्लियर। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब 1 ले लो, e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। और ये हमें निकालना है। तो इससे हमारे पास मीन आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा इज मीन, लैम्डा यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो ये फैक्टोरियल जीरो वन होता है, ये भी वन होता है, ये दोनों कैंसिल। तो सीधी सी बात है, लैम्डा मीन की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी बच्चों, वन आ गई। वेरी क्लियर। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि आर तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, लैम्डा हमने निकाल ही लिया। तो जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा बच्चों? ई टू दी पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, आराम से देखना। फिर लैम्डा की पावर आर, दैट इज टू, अपॉन टू फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये वन अपॉन ही हो जाएगा। तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल टू होता है। वन अपॉन ट्वाइस ऑफ ई, एक सुंदर सा हमारा आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आई। तो कुल मिला के सारी दावेदारी, इस पूरी क्वेश्चन की भूमिका इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर हम करते, है ना। इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर आर, पी सक्सेस क्यू फेल्यूर। चलो आगे बाइनोमियल के भी क्वेश्चन होंगे, सेंड आउट में करेंगे अपन, डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरिएट एक्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। तो दिखने में क्वेश्चन बहुत तोड़ू लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही है ना, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान से देखो। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है बच्चों, कुछ ऑब्जर्वेशंस की हमारे पास है ना। ठीक है। तो सी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ हम बोले सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इन सबका तुम जनरल सम ही कर दो, बस कुछ भी नहीं करना तुम्हारे को। ठीक है। तो 4 2 6 और 3 और 1 10, तो 10 सी इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई बच्चों 0 पॉइंट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान। आराम से वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन करना बच्चों, तसल्ली से।
और जब पूरा सेशन देखो तो एक साथ देखना, यूँ नहीं कि ऑनलाइन क्लास में आप सीरियस नहीं हो, एक क्वेश्चन देख लिए, फिर 2 देख लेंगे, फिर भूल गए। एवरी सेशन जो रोहित नाथ एडवांस मैथ्स यूट्यूब चैनल पर है, सारे सेशन, सारे टीजीटी-पीजीटी के लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालाँकि मैं सेशंस कम डालता हूँ, लेकिन जो भी डालता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब अपन एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ वेरिएट एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज़ फॉलोज़। ठीक है, इसका वेरिएंस पूछना चाह रहा है बच्चों, प्रसरण पूछना चाह रहा है ये, है ना? तो स्टैटिस्टिक्स में भी अपन पढ़ते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यू हम बोलते हैं, वेरिएंस जिसको हम प्रसरण बोलते हैं। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसरण, ध्यान रखना, प्रसरण है ना? प्रसरण बोलते हैं हिंदी में। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज और एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन निकालने की आवश्यकता है। तो ध्यान से देखना ना। तो मीन कैसे निकालेंगे बच्चों? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, ये हमारे पास गिवन है रेस्पेक्टिवली। तो 0.3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन निकाल लेते हैं। ये 0.6 हुआ बच्चों, ये 4 × 12 1.2 हुआ, ये 4 × 12 अगेन ये भी हमारे पास 1.2 हुआ। ठीक है, तो आ गया अपने पास 2.4, तो टोटल आ गया हमारे पास 3.0। ये मीन आ गया हमारे पास, यानी मीन हमने निकाल लिया बच्चों, 3 आ गया। वेरी क्लियर। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, है ना? तो पी से मतलब है 0.3, एक्स आई, इसकी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, प्लस फिर 0.4 को मल्टीप्लाई करो 3 के स्क्वायर 9 से, फिर 0.3 को मल्टीप्लाई करो 4 का स्क्वायर 16 से। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये अलग से आ गया हमारे पास। इसमें से क्या माइनस कर दो? मीन। मीन कितना है बच्चों? 3, और 3 का स्क्वायर। नाउ डू कैलकुलेशन वॉट एवर आंसर। अब सारे बच्चे कैलकुलेशन करके आंसर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। ठीक है, तो जितने बच्चे देखें वो सारे बिल्कुल सीरियस होके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 रिजल्ट विल बी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वॉट एवर, जो भी तुम्हारे पास आ रहा हो। और जिन बच्चों से मैं डील कर रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तुम टीजीटी पीजीटी के सारे बच्चे हो, 10th क्लास में तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी तभी तुमने 11 12 में ली होगी, जो बीएससी भी की है तुमने, बीएड भी की है, कुछ बच्चों ने एमएससी भी किया, तो शायद कैलकुलेशन तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, है ना? रहेगा ना याद? अब इस पूरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो तो देखो अपन ऐप में पढ़ेंगे ना। अच्छा, बैचेज स्टार्ट है बच्चों यूपी टीजीटी पीजीटी का, सेपरेट बैच और एनवीएस केवीएस ईएमआरएस इनके कंबाइंड बैच भी स्टार्ट है, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज जरूर परचेज बैच के साथ साथ। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का 4 बार उछालने पर कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो मेरी बात सुनो। जनरली मैं बोलता हूँ कि जब कॉइन या डाइस डाइस जब 2 को क्रॉस कर जाए, नंबर ऑफ डाइस, और कॉइन जब 3 को क्रॉस कर जाए, तो फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर अग्रसर होते हैं। बट देयर आर सम पर्टिकुलर पैटर्न्स, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, 1000 भी आ जाए ना तुम्हारे पास, तो भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक काउंटिंग मेथड से भी ऐसे क्वेश्चंस को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4 बार उछालें, तो मैनुअली 16 केस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कम से कम एक बार, एटलीस्ट 1 के लिए बच्चों ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन एटलीस्ट 1 की बात करता है ना, तो मैंने पहले भी तुम्हें समझा रखा है, एक बार और देख लो तुम। एटलीस्ट 1 निकालना हो ना बच्चों, कुछ भी व्हाटएवर, है ना, तो आप क्या करो, टोटल माइनस नन। जैसे कोई बोले एटलीस्ट 1 हेड, हम क्या बोलेंगे, टोटल में से हम एक भी हेड नहीं आने को माइनस कर देंगे, तो कम से कम एक बार तो आ ही जाएगा, है ना? तो टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होती है, वी नो। नन, एक भी टेल नहीं आना, एक भी टेल नहीं आना, यानी कि सारे के सारे हेड आना। एक भी टेल नहीं आना, इसका मतलब सारे के सारे हेड आना, और सारे के सारे आने की तो एक ही प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों। तो फेवरेबल केस एक ही होता है, चारों में हेड आ जाए, है ना? एच 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 एच, तो 1/16। टोटल केस हमें पता ही है 16 होता है। अगर भाई कॉइन एन हो तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 2 की पावर एन होते हैं, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 15/16। इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही कर लिया करो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे बच्चों में तुम्हें समझाऊं ना, तो समझो तुम, कोई बोलते 10 कॉइन्स है,
यहाँ 4 कॉइन्स की जगह हमारे पास 10 कॉइन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल माइनस 1/2 1024, तो 1023/1024 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? जब एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट वन टेल की बात करें, आपको ऐसे ही करना है हमेशा, कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाना नहीं है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स। एक बैग में 5 काले और 4 सफेद मोजे हैं। एक आदमी 2 मोजे निकालता है, उनके समान रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, है ना? तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स की बात करते हैं। सर हमारे पास टोटल 5 ब्राउन है और 4 व्हाइट सॉक्स है, तो टोटल जो है हमारे पास 9 है। अ मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, 2 सॉक्स निकालता है जी, तो टोटल आउटकम्स आर 9C2। वेरी क्लियर। प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, यानी कि 2 निकाल रहे हैं और दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो सर अगर अगर आपने ब्राउन निकाल ली है, तो अब और ऑपरेटर लगाए या एंड ऑपरेटर लगाए, ये बेसिक सी बात है। एंड ऑपरेटर का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है और ऑपरेटर का मतलब प्लस होता है। तो अगर आपने दोनों के दोनों ब्राउन निकालने, तो फिर आवश्यकता ही नहीं है, तो एंड ऑपरेटर तो लगेगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे या तो हमने दोनों के दोनों ब्राउन निकाले, या हमने दोनों के दोनों, या का मतलब बच्चों और यानी कि प्लस, या दोनों के दोनों व्हाइट निकाले। इसको हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ गए? बहुत आसान है। अब देखो बच्चों आंसर, 5C2 कितना हो गया, 5 इंटू 4/2 10 हो गया, और 4 इंटू 3 12/2 6 हो गया, अपॉन 9 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 4 कर दो 36 हो गया, तो 16/36। ठीक है, 4 से काटो 4 और 9, 4/9 शुड बी योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। कैलकुलेशन तो करते रहना जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो क्या ही दिक्कत है ना? ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना बच्चों? आराम आराम से। अपन 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर तरह के क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है, जिसमें डाइस भी आएगा, कॉइन भी आएगा, बेग भी आएंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन भी आया, बाइनोमियल भी आया, पॉइजन भी आया। टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 4 का गुणज आने की प्रायिकता, सम ऑफ डिजिट्स एज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो 2 डाइसेस हम जब उछालते हैं बच्चों, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल केसेस आर 36। कोई दिक्कत इस बात पे? अब मल्टीपल ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, उनका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल का मतलब है 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए और 12 आना चाहिए। ये टोटल केसेस जो बनेंगे वो फेवरेबल केस हमारे होंगे, है ना? तो 4 आने के लिए देखो हम केस बनाते हैं, 1 से शुरू होता है हमेशा ना, तो दूसरे डाइस पे 3, पहले डाइस पे 2, तो दूसरे पे 2, पहले पे 3, तो तीसरे पे 1। इसके अलावा मेरे हिसाब से 4 लाने का और कोई तरीका नहीं है। 8 1 7 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 से शुरुआत होगी, 2 6, फिर 3 5, 4 4, 5 3, 6 2। ठीक है, और कोई देख लेना रह जाए तो। 12 का तो मेरे हिसाब से एक ही बनता है, 6 और 6। ठीक है, 3 और 5 8 और 1 9, देर आर टोटल 9 फेवरेबल केसेस। ठीक है, 9 बन गए, बताओ इनके अलावा कोई हो तो, और टोटल केस हमारे पास 36। तो 1/4 शुड बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। जब भी इस तरह के केस बनाओ ना बच्चों, जिसमें वो सम ऑफ डिजिट्स वगैरह पूछता है, तो आराम आराम से भाई, पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, फिर 2 3, रैंडम नहीं लेना, मतलब सीक्वेंस से चलना है ताकि मिस्टेक ना हो कोई। नेक्स्ट, टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा लगा ये। प्रोबेबिलिटी दैट नीदर दे शो इक्वल डिजिट्स नॉट द सम ऑफ डिजिट्स इज 9। तो ना तो इक्वल डिजिट आनी चाहिए और ना ही सम ऑफ डिजिट्स बच्चों 9 आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन को है ना, कई बार उल्टा करना ज्यादा आसान होता है, जैसे एटलीस्ट वन वाला क्वेश्चन है हमारा, तो मैंने उसके लिए तुम्हें तरीका बताया कि टोटल माइनस नन कर दो, तो ज्यादा आसान होगा। क्योंकि एक भी नहीं आने का जो केस है वो डायरेक्टली विजिबल है, उसमें इनडायरेक्टली जैसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं लगता, है ना? तो यहाँ पे देखो बच्चों का ना, सैम के तुम्हें पता है इक्वल डिजिट के केस होंगे, इक्वल डिजिट की जो
प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 केस बन गए। तो 6/36 1/6 होगी इसकी, है ना? तो टोटल में से माइनस कर देंगे अपन। अब ये बोला कि नोट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 9। सम ऑफ डिजिट्स 9 बनाने की वर्बली हम बना सकते हैं, क्योंकि शुरुआत 3 से तुम करोगे, अंकों का योग 9। तो 3 6 4 5 5 4। आई थिंक इसके अलावा कोई केस बन नहीं रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 4/2 डाइस है ना 36 1/9 बस। रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए हम क्या करें, टोटल माइनस 1/6 प्लस 1/9। बात समझ में आ रही है? तो बस अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें आंसर क्या आना चाहिए। डन डन डन, करोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े पे थोड़ा सा आगे अपन। आई थिंक 13/18 शुड बी करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन करके आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ। A 5-digit number is formed using digits 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8, टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स होगी बच्चों ना। Probability that the number so formed has even digits as its two ends। जो दोनों सिरों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात। दोनों सिरों पर सम संख्याएं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आउट। तो पहले तो टोटल केस अपन बना लेते हैं ना। टोटल केस 5 डिजिट का नंबर है, और इसमें से बनाना है साहब 1 2 3 4 5 6 8 में से, है ना। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, 1 2 3 4 5, है ना। टोटल 7 है, तो 7 6 5 4 3। यहाँ बोल सकते हो डायरेक्टली 7p5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 5 छक्का 30, है ना। 4 3 12, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 120 हो गए। भारतीय 36, 360। 360 को 7 से गुणा करो बच्चों। 0 7 6 42 4 25। ये टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गए। इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं है, ये मैंने तुम्हें सिखा रखा है बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से बताया था एनपीआर, और डायरेक्ट आप ऐसे बॉक्स बना बना के भी कर सकते। नंबर्स ऑफ फॉर्म्ड हैज इवन डिजिट्स एट इट्स टू एंड, है ना। अब ये फेवरेबल केस अपन बनाते हैं, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गए। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल। अब फेवरेबल केस बनाते हैं जी, है ना। तो 1 2 3 4 5। अब देखो जीरो वाला तो केस है ही नहीं, जीरो हो तो फिर हमें यहाँ पे भी चक्कर पड़े, क्योंकि शुरू में डिजिट की कोई औकात नहीं होती जीरो की। तो टोटल हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे इवन कितने हैं बच्चों सर, एक तो 2 है 4 है 6 है और 8 है, 4 है। तो पहले इस प्लेस को फिल कर लो, चाहे इसको प्लेस को फिल कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एंड्स की बात कर रहा है हमारे पास, है ना। तो माना कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 है, 4 में से मतलब चारों आ सकती है। मैंने 4 नहीं लिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए बच्चों ना, और 3 यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि 4p2, 2 एंड्स कैन बी फिल्ड बाई 4p2 वेज, है ना। ये हमने मैनुअली कर लिया। अब बचे कितने साहब, 2 फिक्स हो गए सर, 7 में से 5 बचे। इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, फिर 4 बचे, फिर 3 बचे, ठीक है। दिक्कत तो आ गया हमारे पास 5 चौक 20, 4 दूनी 8 80, 8 तिया 24 240, तो 720। 720 फेवरेबल, टोटल 2520, ये दोनों कैंसिल। और आई थिंक किससे कैंसिल हो रहा है ये, 9 से काटेंगे, 9 अंटे 72, 9 दूनी 18, 7 9 अंटे 72, है ना। 4 दूनी 8, 4 7 28, 2/7 विल बी योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन कर लो जी, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो बात समझ आ गई तुम्हारे।
इसके लिए आपको मेरे किसी भी बैच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली क्लास देखनी है। पहली क्लास में मैंने और डिटेल से मतलब खूब सारे जिसमें डिजिट्स हमने इवन वाली, जीरो वाली, ओड वाली, नॉर्मल वाली, रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन सब किए हुए हैं बच्चों ढंग से। तो योर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2/7। आई होप सबके समझ आ गया होगा। दोबारा देखना समझ में नहीं आया हो तो वीडियो तुम्हारे पास सही बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन। Probabilities of happening of two events A and B are given. Happening of A and B together. Together का मतलब समझते हो ना? A intersection B. ठीक है? That neither A nor B happens. ये क्या पूछना चाह रहा है जी? हाँ तो A और B. This is requirement of this question. जब हमने न्यूमेरिकली उसको रिप्रेजेंट किया लैंग्वेज से। तो दी मॉर्गन्स थ्योरम जानते हो तुम? इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या बोलता है दी मॉर्गन की ऑपरेटर चेंज करो और अलग अलग है तो एक साथ कर दो, एक साथ है तो अलग अलग कर दो। अब ये निकालना मतलब टोटल माइनस ए यूनियन। देखो ऐसे करते हैं ना अपन तो मजा आ जाता है बच्चों। फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाता है ना? अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी अपन निकाल सकते हैं बहुत आराम से। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.1। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया बच्चों? ये 0.36 आ गया। माइनस करोगे तो 0.36 ये आगे 5 और 11, 1 3 और 2 5 और 1 6, 0.61 0.61। ठीक है, इसको टोटल 1 में से माइनस करना है तुम्हारे को, तो 0.39 फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो कैलकुलेशन तो चलो तुम करते रहोगे, ये मेन चीज थी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर हमें न्यूमेरिकली इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर बच्चा अटकता है। ठीक है, करते रहो बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं आगे। नेक्स्ट, एबीसी कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। तो देखो एक ही प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है बच्चों? हिट द टारगेट 4 इन 5। बी के बच्चों कितनी है? 3/4। सी की प्रोबेबिलिटी 4 शॉट्स इन 2 टाइम्स है ना, तो 4 बाई, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 2 टाइम्स इन 3, 2/3 है ना। चलो जी, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल हिट द टारगेट। ना तो एटलीस्ट बोला ना एटमोस्ट बोला, एग्जैक्ट बोला है बच्चों, है ना। तो हमें केसेस बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, एटलीस्ट वाले में तो फिर पंगे हो जाते हैं। अब इसने एग्जैक्ट बोला है ना, तो इसके लिए 2-3 केसेस हमारे पास बनते हैं। पहला क्या? पहला देखो अपन ये करता है, नॉट हिट द टारगेट, नॉन हैपनिंग, है ना। तो 1 - 4/5 तुम करोगे बच्चों, 1 - 4/5। बी के नॉट हिट है ना, नॉट हिट्स टारगेट यानी कि नॉन हैपनिंग बोल दो, 1 - 3/4। और सी के 1 - 2/3। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 5 में से 4 गया तो 1/5, 4 में से 3 गया तो 1/4, 3 में से 2 गया तो 1/3। अब ठीक दो के सही निशाने दागने की प्रायिकता वी हैव टू फाइंड आउट। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब है ए और बी ने तो सही दागा, बी ने गलत, फिर ए ने गलत, बी और सी ने सही, फिर ए और सी ने तो सही और बी ने गलत। 3 केसेस ही बन सकते हैं। एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट्स द टारगेट। तो बस अब तुम्हारे पास डेटा है बच्चों, आराम से सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, डिसजॉइंट है सारे, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, पहला आ गया ए का सही 4/5, बी का 3/4, सी का नॉन हैपनिंग 1/3 प्लस। ठीक है, फिर ए का नॉन हैपनिंग 1/5, बी का और सी का सही है 3/4 2/3, फिर बी का नॉन हैपनिंग, ए का सही है 4/5, बी का नॉन हैपनिंग 1/4, सी का हैपनिंग 2/3। डू कैलकुलेशन वॉट एवर आंसर, आई होप
बात पल्ले पड़ गई होगी। समझ गए बच्चों? तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कमेंट करना है पूरा ढंग से करके। नेक्स्ट, इफ 10 बल्ब्स, बल्ब्स नहीं बल्ब्स है, बल्ब्स लट्टू है ना, इन ए सेट ऑफ 100 बल्ब्स, यानी कि 10 बल्ब 100 में से फ्यूज्ड है, खराब है, then probability that no bulb in a sample of 5 bulbs is fused will be, यानी कि 5 बल्ब्स के सैंपल में से एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। तो अब इसको डिटेल में जाएं, अगर अपन डिटेल में देखें बच्चों, इसको अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। वैसे देखो, बल्ब खराब खराब होने की प्रोबेबिलिटी, नो बल्ब फ्यूज, नो बल्ब इज फ्यूज, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो 10/100 तो बल्ब फ्यूज होने की है, तो नहीं होने की 1 माइनस 10/100, तो 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10। ठीक है, अब 5 बल्ब है तो 5 हमारे पास ट्रायल हो गए बच्चों, तो 9/10 की पावर 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। और आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे देख लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो इसमें, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 9/10 है, q की वैल्यू आपके पास 1/10 है, तो n c r p की पावर, ये लो जी, ये लो जी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अगेन आंसर ये। तो नजरिया है जी बस देखने का, होता आसान सा। इस हैंड आउट में मैंने तुम्हारे सारे तरह के क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, जो जो पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, वो डिटेल से पढ़ना है तो डाउनलोड ऐप। अब ये क्वेश्चन है बच्चों कि एटलीस्ट वन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट में कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता में निकाल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, लैंग्वेज ये आएगी तुम्हारे पास जो कि यहाँ भी मेंशन है। तो इसका देखो क्या होता है, अगर 3 इवेंट्स है ना, तो हम क्या बोलते हैं, टोटल में से सबका नॉन माइनस कर दो, नॉन एम्प्टी, ऐसे है ना, मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। तो क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी कैन सॉल्व इट। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब है कि कम से कम एक जने ने तो सॉल्व किया ही किया है, तो टोटल 1 आई गया, तो बस इनका 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4, कैंसिल कैंसिल, 1 माइनस 1/4 3/4 इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, ओके। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। A speaks truth in 75% cases, B in 80% cases। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं बच्चों। देखो मेरे क्वेश्चन है ना बच्चों, तुम्हारा टॉपिक, पूरा टॉपिक कनेक्ट करते हैं, पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं तुम्हारा ना। क्वेश्चन का कलेक्शन बिल्कुल ऐसा होता है, इन क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 से 3 4 5 बार कम से कम करना एग्जाम से पहले, तो सारे तरह के केसेस, फिर आपका दिमाग खुल जाएगा, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस, यानी कि ए के सच बोलने की जो प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रूथ विल बी 75%, का मतलब जो 3/4 हो गया अपॉन 100 करोगे तो, और बी की 80% तो 4/5 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग द सेम फैक्ट, यानी कि इसका मतलब ए अगर सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को, ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। तो सर यानी कि ए अगर सच्चा है तो बी झूठा है, या ए अगर झूठा है तो बी सच्चा है, सच बोलेगा कहने का मतलब। तो ए का तो आ गया 3/4, बी का झूठ बोलना 1 माइनस 4/5 1/5, ए का झूठ बोलना 1 माइनस 3/4 1/4, बी का सच बोलना भाई 12 से 20 आ गया, ऊपर 4 3 7/20, 7/20 विल बी करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लो आराम से, तरीका समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एक एक बात बोल रहा हूँ उसको दोबारा सुनो ढंग से। वेरी क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको आंसर याद भी होता है ना, कि हमें पता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं,
तो 52 तो वीक होता है कंप्लीट, तो 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आते हैं बच्चों। और 2 दिन में मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, संडे, मंडे। तो ऐसे हर डे, मतलब हर डे 2 बार आ रहा है। जैसे मैंने बोला मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, संडे वापस आ गया, संडे, मंडे। तो अब वो संडे, अब ये क्वेश्चन चाहे संडे का हो, चाहे मंडे का हो, चाहे ट्यूसडे का हो, फेवरेबल केस सबके 2 बनेंगे और टोटल 7 बनेंगे। मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, संडे, मंडे। तो चाहे वो मंडे के लिए पूछे, चाहे ट्यूसडे के लिए पूछे, चाहे वेडनेसडे के लिए पूछे, चाहे सैटरडे के लिए पूछे, फेवरेबल केस विल बी ऑलवेज 2, टोटल केस अपॉन 7, 2/7, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। 3 vertices of 6 vertex, 3 vertex out of 6 vertex of a hexagon are chosen at random। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है बच्चों की संभव होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्टेक्स हमें चूज करना है ना, तो हेक्सागन बनाए पहले अपन। एक मैंने रेगुलर हेक्सागन बना दिया बच्चों ने, ठीक है। ये लो जी बच्चों, ठीक है। वर्टेक्स अपन ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो एक बात समझो सबसे पहले, समषटभुज बच्चों, इसमें ना ये इंग्लिश में रेगुलर कर लेना, और फिर रेगुलर हेक्सागन है ना, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम, जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर होता है ना। 6 में से 3 रैंडम चुन रहे हैं, तो टोटल आउटकम तो 6C3 हो गया बच्चों हमारे पास। कितना हो गया? 6C3, दैट इज 6 into 5, तो 2 into 5 10 into 4, है ना। तो ये तो 6C3 हो गया हमारे पास टोटल आउटकम्स, है ना। अब इस शीर्षों को मिलाने से, है ना, 3 शीर्षों को मिलाने से प्राप्त संभव त्रिभुज, तो संभव त्रिभुज बच्चों कोई से भी 3 वर्टेक्स मिलाओ, 2 ही बनेंगे यहाँ पे। एक तो नजर आ रहा है तुम्हें ACE, ACE, और एक BF और D, है ना। ये तुम बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो। ओनली 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 3 वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो टोटल आउटकम्स 2 हो गया बच्चों। तो 2 अपॉन ये हो गया 6 into 5 into 4 अपॉन 2, ठीक है, 3। तो 5 3 15, 15 चौको 60। सॉरी बच्चों, मैंने एक मिस्टेक कर दिया पे कैलकुलेशन, इसको सही कर लो। 3 into 2 into 1 है ना, 2 याद रहेगा। ये नीचे 2, ये ऊपर वाला 2 मैंने पता नहीं कैसे लिखा, 6 फैक्टोरियल 3 आएगा ना नीचे। 3 कर रहे हैं तो 6 5 4 3 2, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 चौक 20, तो 2/20, तो 1/10 विल बी अ करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन ढंग से कर लो भाई, है ना। सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। यस और नो बच्चों, क्लियर है सभी का? तो इसी के साथ बच्चों ये अपन ने बेहतरीन 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो एप्लीकेशन जिंदाबाद। और आपको वास्तव में लगता है कि इन सभी सेशन से जो मैं डाल रहा हूँ वीक में 2-3 सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, तो बच्चों शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। कुछ शॉर्ट्स वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर शॉर्ट वीडियो में एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन है बच्चों, ऐसे कुछ भी नहीं है मतलब।
कि कुछ भी डाल दिया, ऐसे नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहो, मस्त रहो, जरूर। टेस्ट सीरीज यूपी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएस, सबके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बच्चों। राधे राधे, जय श्री राम, टेक केयर। बैचेज स्टार्ट है, यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच शुरू है, एनवीएस केवीएस ये हमारे सबके नए बैच शुरू है। ओके बालको, जय श्री श्याम।